बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के लिए नैश मनहूस साबित हो रही है। पहले तो ये ट्रॉफी इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज और जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उनकी रिटायरमेंट का सबब बनती थी, लेकिन अब पहली बार इंडिया को बॉक्सिंग डे के ऊपर वो सरप्राइज मिला है कि आईसीसी अब जसप्रीत बुमराह के ऊपर 5 साल पाबंदी लगाने जा रहा है। और वैसे मुझे ये एक बड़ी नॉर्मल न्यूज लगी, लेकिन जब मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया खोला तो मेरी तो आंखें खुल गई कि यार वाकया इतना ज्यादा जसप्रीत बुमराह को ट्रोल किया जा रहा है। सैम कॉन्स्टेंस जिसने पहले तो बुमराह को धोया, और वो बुमराह जिसको 3 साल से कोई छक्का नहीं लगा था उसको एक ही ओवर में 18 रन मार दिए। फिर विराट कोहली की उसके साथ लड़ाई, लेकिन चूंकि वीडियो का टॉपिक है जसप्रीत बुमराह के ऊपर पाबंदी और स्पेशली ये कितने साल की पाबंदी लग सकती है और जसप्रीत बुमराह क्या चैंपियन ट्रॉफी खेल पाएंगे या नहीं, और इससे पहले किन किन क्रिकेटर्स के ऊपर पाबंदी लग चुकी है और इंडिया कैसे बचता रहा है या अपने खिलाड़ियों को बचाता रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और टेलीग्राफ का आर्टिकल जिसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का जो आईसीसी के ऊपर असर रसूख है, उसके बाद इंडिया क्या अब बुमराह को बचा सकेगा या नहीं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखें, उसका बॉलिंग एक्शन आप देखें तो वो डायरेक्ट और सीधा बट्टा मारता है। पंजाबी में बोलूं तो वट्टा मारता है वो, और सीधा निशाना लेकर वो वट्टा मारता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये आया था उसी वक्त से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और दुनिया में कम से कम 150 से ज्यादा आर्टिकल जसप्रीत बुमराह के एक्शन के ऊपर हो चुके हैं। और उससे जो इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बता रहा हूं वो सीधी सीधी ये बात है कि 3D, हमारे एक दोस्त हैं जो क्रिकेट के बहुत एक्सपर्ट हैं और आईसीसी में काम भी किया है उन्होंने, वो ये कहते हैं कि 3D एक्शन में मैंने बुमराह के बॉलिंग एक्शन को एनालाइज किया है, और बुमराह के ऊपर जो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद उनका जो एंगल बनता है, इसके ऊपर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। लेकिन अगर इंडियन बोर्ड बीसीसीआई अपना असर रसूख इस्तेमाल करे तो उसके बाद ये 3 साल की हो सकती है। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान के सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद जाहिद, शोएब अख्तर, सुनील नारायण और दुनिया के सबसे तगड़े जो स्पिनर थे मुरलीधरन, इवन ये कि एशवन को मैं यहां पर सपोर्ट करूंगा, उनके साथ ज्यादती हुई है, मैं उनके साथ हूं, लेकिन एशवन जो हैं वो और सुनील नारायण बड़े जो तगड़े तगड़े जो खिलाड़ी थे उनको स्कैनर से गुजारा गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जब किसी खिलाड़ी के ऊपर ये ब्लेम लगता है तो उस क्रिकेट बोर्ड या वो खिलाड़ी खुद स्कैनर के लिए अवेलेबल करता है। मेरा बॉलिंग एक्शन ठीक है, मैं वट्टा नहीं मारता हूं, मेरा आईसीसी कवानीन के मुताबिक बॉलिंग एक्शन है, अगर आपको फिर भी शक है तो आप जो है वो मेरा स्कैनर टेस्ट कर लो। लेकिन इस बुमराह के एक्शन के ऊपर अभी तक ना तो उन्होंने खुद ऑफर किया है, ना बीसीसीआई ने ये ऑफर किया है। और टेलीग्राफ में जो रिपोर्ट आई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बीसीसीआई अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए और मतलब मुख्तलिफ तरह की जो प्रिविलेजेस हैं उनके लिए। लेकिन अब इंडियन बोर्ड के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ रहा है, और ब्रॉडकास्टर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बॉक्सिंग डे के ऊपर स्पेशली कम से कम 20 के करीब आर्टिकल्स ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है उसने छापे हैं इसी चीज के ऊपर। वैसे तो आप ये भी कहते थे, हम भी ये कहते थे कि असल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत वर्सेस ट्रेविस हेड हो रहा है, लेकिन अब तो स्टीव स्मिथ ने भी सेंचुरी लगा दी है। और सैम कॉन्स्टेंस जो 19 साल का लड़का है जिसने बुमराह को मारा है, 3 साल बाद छक्के मारे हैं, उसके ऊपर पूरी इंडिया की जो टीम थी वो बुखलाहट का शिकार थी। विराट कोहली चल नहीं रहा, रोहित शर्मा चल नहीं रहा, और ऊपर से उसने जायसवाल को विराट कोहली ने रन आउट भी करवा दिया है। तो अब इशू ये है कुल मिलाकर कि जसप्रीत बुमराह जो हैं उनका बॉलिंग एक्शन जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन मशकूक हो चुका है,
और उसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और अब जसप्रीत बुमराह को स्कैनर से गुजारना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। अच्छा, मसला यहां पर भी नहीं है। अगेन जब सईद अजमल को गुजारा गया, उस वक्त श्रीलंका के एक स्पिनर थे, उनको गुजारा गया, अश्विन को गुजारा गया, अश्विन बच गया, सईद अजमल और श्रीलंका और सुनील नारायण जो हैं ये बैन हो गए। तो इसके ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह का टेस्ट या उसको स्कैनर से गुजारा जाता है, ग्रेग चैपल जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, लेजेंड बैट्समैन रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के। तो अब ये सवाल है और ये कैंपेन भी है और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह अगर स्कैनर से गुजरते हैं तो क्या वो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट बन पाएंगे या नहीं, और बुमराह के बगैर इंडियन टीम की क्या हैसियत है। तो इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडियन टीम और इंडियन बॉलिंग अटैक और इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है वो इस कदर ज्यादा होगा कि अगर इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी में बुमराह के बगैर सेमीफाइनल तक भी पहुंच जाए तो ये एक जिंदा मुझसे से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर तो आप बुमराह के बॉलिंग एक्शन को सही समझते हैं और उसकी कोई टेक्निकल और लॉजिकल कोई रीजन आपके माइंड में है तो वो आप जरूर बताइएगा। हमने भी कल की वीडियो के लिए एक एक्सपर्ट जो 3D के थ्रू आपको ये समझाएंगे कि बुमराह का बॉलिंग एक्शन यानी कि सही नहीं है, गलत है और वो आईसीसी कवानीन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। हम उनको बुलाएंगे अगर आप चाहेंगे। और अदरवाइज अगर आप बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो उसको मशकूक समझते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और हमने इसके ऊपर कैंपेन चलानी है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, मसलसल हम इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे ताकि बुमराह को स्कैनर से गुजारा जाए। अगर बुमराह को स्कैनर से नहीं गुजारा जाता तो ये एक नाइंसाफी भी होगी और आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई का असर और रसूख भी करार दिया जाएगा और ये क्रिकेट के लिए एक तबाही होगी। हाँ, अगर वो स्कैनर से गुजर कर पास हो जाते हैं फिर हम बुमराह के साथ हैं। बुमराह जो उसका बॉलिंग, उसकी एफर्ट, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, मैं उसका हमेशा से एडमायरर रहा हूं। लेकिन जहां पर आप पे सवाल उठे उसका जवाब आपको देना पड़ता है, आपको देना होगा।